वालेकुम जी, मैं हूं आपका दोस्त ज़ीशान उमर। आज का जो हमारा लेक्चर है ये ऑब्ज़र्वेशन मेथड के हवाले से है कि रिसर्च के अंदर एक कॉमनली जो मेथड यूज़ होता है वो ऑब्ज़र्वेशन मेथड है। ऑब्ज़र्वेशन मेथड क्या होता है, इसकी टाइप्स क्या हैं, इसके ऊपर एक डिटेल लेक्चर और भी आएगा, लेकिन यहाँ पे भी मैं आपका कंसेप्ट क्लियर करने के लिए आपको सरसरी साइज़ के मुतालिक कुछ चीज़ें बताने जा रहा हूँ। देखिए, ऑब्ज़र्वेशन मतलब हम किसी बंदे को, किसी चीज़ को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, मुशाहिदा कर रहे हैं। और क्या मुशाहिदा बता के होगा कि भाई मैं आपका मुशाहिदा कर रहा हूँ, हो सकता है बता के भी हो सकता है कि ये बताया हुआ ना हो, ये ख़ुद ही खुफिया तौर पे कर रहा हूँ। तो मोस्टली जो ऑब्ज़र्वेशन होती है ये विदाउट इंटीमेशन होती है, किसी को बताए बगैर होती है, और इसे हम कहते हैं कि ऑब्ज़र्वेशन विद इन नेचुरल इन्वायरमेंट। यानी जैसा कोई बंदा, आप जैसे एक बच्चा है वो टीचर को ऑब्ज़र्व करता है क्लासरूम के अंदर आके, तो वो टीचर बताता नहीं कि मैं सर आपका ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ, बल्कि वो एक ऑब्ज़र्व कर रहा है कि टीचर मेरा क्या कर रहा है, कैसे पढ़ाता है, क्या एटीट्यूड है इसका, क्या बातें करता है, तो वो बताए बगैर कर रहा होता है। तो इस तरह ये क्या हम बोलते हैं, इसको ऑब्ज़र्वेशन मेथड बोलते हैं। इसकी डेफिनेशन कुछ देखते हैं। ऑब्ज़र्वेशन कहते हैं, ऑब्ज़र्वेशन मेथड इज़ अ रिसर्च टेक्निक वेयर रिसर्चर ऑब्ज़र्व पार्टिसिपेंट ऑनगोइंग बिहेवियर इन अ नेचुरल सेटिंग या नेचुरल सिचुएशन के एक फितरती इन्वायरमेंट में, फितरती माहौल के अंदर जो ऑब्ज़र्वर है वो ऑब्ज़र्व करता है, कोई रिसर्चर यानी रिसर्चर जो है वो ऑब्ज़र्व करता है ऑन गोइंग कि उस बंदे का बिहेवियर कैसा है, कैसे यानी कि वो काम कर रहा है। तो ये ऑब्ज़र्वेशन मेथड जो है ना, ये एक तो इसलिए यूज़ होता है कि हम किसी भी शख्स को, जो उसका गोल है, इसका गोल ये है कि ये वैल्यूएट करना किसी के बिहेवियर को, प्रोसेस, इवेंट, सिचुएशन, किसी भी सिचुएशन में उस बंदे का बिहेवियर कैसा है वो देखना। फिर वो वहाँ से जो हमें फिजिकल आउटकम मिलती है कि हमने बिहेवियर को ऑब्ज़र्व किया और हमें पता चला कि यार इस बंदे की ये हैबिट्स हैं, वो हम जो है ना फर्दर अपने प्रोसेस के अंदर, अपनी रिसर्च के अंदर यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, यानी ऑब्ज़र्वेशन का बेसिक पर्पज़ आपको पता चल गया कि कहाँ पे कर रहे होते हैं, कि किसी भी सिचुएशन को, किसी भी शख्स को के बिहेवियर को ऑब्ज़र्व करना नेचुरल सेटिंग के अंदर, उसे ऑब्ज़र्वेशन कहते हैं। और ऑब्ज़र्वेशन एक तो ये होती है कि इसकी एवेल्यूएट करते हैं किसी के बिहेवियर को, और साथ में ये जो बिहेवियर हमें फिजिकल यानी उसकी जो मिलती हैं, जो चीज़ें हमें मिलती हैं, उसको हम फर्दर अपने एनालिसिस के अंदर उसको यूज़ करते हैं। ठीक है, ऑब्ज़र्वेशन जो होती है दो तरह की हो सकती है, ये स्ट्रक्चर्ड भी हो सकती है, अनस्ट्रक्चर्ड भी हो सकती है। स्ट्रक्चर्ड ऑब्ज़र्वेशन वो होगी कि जिसके अंदर आप कोई एक स्पेसिफिक चीज़ उसकी मेजर करना चाह रहे हैं, यानी सिस्टमेटिक डाटा कलेक्शन इज कंडक्टेड यूजिंग स्पेसिफिक वेरिएबल, यानी ख़ास उसकी जो आदत आपने नोट करनी है, कोई प्री डिफाइंड आपका गोल है कि मैंने ये चीज़ देखनी है, यानी कि उस बंदे की कम्युनिकेशन कैसी है, वो कितनी जो है ना फ्लुएंसी के साथ शख्स बोलता है, मैं अगर इसको नोट करने हैं तो मेरा एक ऑब्जेक्टिव हो गया, यानी प्रॉपर स्पेसिफिक प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव के ऊपर जब ऑब्जर्वेशन कर रहे होते हैं तो उसे हम कहते हैं स्ट्रक्चर्ड। और अनस्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन वो होती है कि जो ओपन और फ्री मैंने, यानी सारी बातें उसकी नोट, जो बात अच्छी लगी कि कौन सी, यानी प्री डिटरमाइंड बात नहीं है, पहले ये बात नहीं कि ये मैंने फलां चीज़, मैं ओवरऑल देख रहा हूँ कपड़े कैसे पहनता है, बोलता कैसे है, बैठता कैसे है, क्या क्या बातें करता है, कंटेंट के ऊपर ग्रिप है भी कि कोई ना, घर से लेसन पढ़ाने करके आया कि कोई नहीं आया, यानी जो सारी बातें पर डिटरमाइंड गोल नहीं होता, ओवरऑल ओपनली जो किसी शख्स की खूबियों खामों को देखना, वो होती है हमारी अनस्ट्रक्चर्ड। और स्ट्रक्चर होती है कि जो जिसके अंदर सिर्फ हमने जो स्पेसिफिक पॉइंट वो देखना है कि यार किसी ने कहा जी कि वो हमारे एक टीचर थे, उनकी आदत थी कि वो कहते थे ज़ाहिर सी बात है, हर बात पे ना, मतलब उनका एक तकिया कलाम था, तो हमने उनका नाम भी रखा हुआ था कि वो ज़ाहिर सी बात है वो आ गए हैं। तो अब अगर आप देख रहे हैं कि यार ये टीचर जो है ना वो क्लास में कितनी दफ़ा उसका तकिया कलाम इसको यूज़ करता है, तो इस तरह की नहीं, मेरी डिटरमाइंड बात होगी, मेरा सारा फोकस इसी के ऊपर होगा। ये वैसे आपको मजाकन की, अल्लाह ताला उनकी उम्र दराज करे, बहुत अच्छे थे, हमें केमिस्ट्री पढ़ाते थे FSC के अंदर। अच्छा, ऑब्जर्वेशन मेथड जो है वो कितने तरीके हैं ऑब्जर्वेशन मेथड मेजर करने के? 3 तरीके हैं। एक होती है चेकलिस्ट, दूसरा रेटिंग स्केल, तीसरा कोडिंग शीट। मैं तीनों आपको बताता हूँ, पहले यहीं पे बताता हूँ, फिर इसकी मैं डिटेल से बताऊँगा और साथ पिक्चर भी दिखाऊँगा। अब चेकलिस्ट क्या होती है कि मैं बाज़ार जा रहा हूँ तो मैंने जो लिख लिए हैं जी, 5-7 सौदे लिख लिए हैं जी कि ये गुड्स मैंने जो बाज़ार से ना ये चीज़ें ख़रीद के आनी है, तो मैं एक चीज़ लेके आता हूँ, टिक करता हूँ, फिर दूसरी, फिर तीसरी, जैसे जैसे मैं चीज़ें लेता है तो मैं टिक करता हूँ। जैसे हम टाइम टेबल बनाते हैं, जैसे ये मैं आपको अगर दिखा सकूँ तो ये मैंने अपनी जो है ना वो
मतलब अपने डेली के शेड्यूल बनाए हुए। अब जो चीज़ें मैं जो काम मुझसे हो ही जा रहे हैं ना, मैं वो उसका दायरा लगा रहा हूँ, और जो काम जो है वो रहते होंगे, मुझे पता होगा ये रहते हैं, मतलब इस तरह सर्कल कर देना, ये टिक कर देना। तो चेकलिस्ट एक डिटेल जो आप बताते हैं कि मैंने ये कोई भी किसी चीज़ की भी हो सकती है। सेकंड है रेटिंग स्केल। रेटिंग स्केल के अंदर होता है कि हम 1 से लेकर 5 तक नंबर दे रहे होते हैं, कि हम उसके अंदर ये कह रहे होते हैं जी कि ये जो है हाईएस्ट, यानी जैसे हम वो कहते हैं ना, आप देखा ही होगा कि जिसमें कहते हैं आपके सामने गूगल फॉर्म आता है और कहता है जी कि एग्री, स्ट्रांगली एग्री, न्यूट्रल, डिसएग्री, स्ट्रांगली डिसएग्री, या इसको कह लें कि एक्सट्रीमली सेटिस्फाई। तो इस तरह करके जो बनते हैं, या 1 से लेकर 5 तक नंबर देना, तो जो पहला नंबर होगा वो हाईएस्ट होगा, जो एंड वाला होगा वो लीस्ट होगा। तो इस तरह करके जब कर रहे होते हैं रेटिंग स्केल होता है। कोडिंग शीट ये होता है कि जिसके अंदर हम प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप कर रहे होते हैं, कि जैसे वो आपने सी लैंग्वेज ये कंप्यूटर में नहीं होती कि पहले जी ये काम करेंगे, फिर ये, यानी पिछला जो अगला प्रोसेस है वो पिछले प्रोसेस पर डिपेंड कर रहा होगा, पहले वो होगा तो अगला होगा, फिर अगला होगा। तो जिस तरह वो हमारी हायरार्की सी बन जाती है, तो वो उस तरह करके होता है। ठीक है, अब हम इसको देखते हैं चेकलिस्ट। अब चेकलिस्ट प्रेजेंट अ लिस्ट ऑफ बिहेवियर। इसका बिहेवियर यानी वो जो मैंने नोट कर ली कि मैंने ये चीज़ें नोट करनी है, कि मैंने फ़लाँ चीज़ देख ली, टीचर ये लफ्ज़ कितनी दफ़ा कहता है, टीचर की लेसन प्लानिंग कैसी है, टीचर की कम्युनिकेशन कैसी है, टीचर की ड्रेसिंग कैसी है, टीचर्स को बैठने का अंदाज़ कैसा है। तो ये चीज़ें ये चेकलिस्ट बना ली। अब मैं जो टिक करता जाता हूँ कि हाँ जी इज़ इट ओके, कि वो जी हाँ जी बैठने का स्टाइल ज़बरदस्त है, फ्लुएंसी बहुत अच्छी है, कपड़े ड्रेसिंग बहुत अच्छी है, जो है ना कंटेंट ज़बरदस्त है, लेसन प्लानिंग कोई नहीं की हुई। अच्छा, ये मतलब मैं ऐसे टिक कर रहा हूँ, तो ये होती है चेकलिस्ट होती है। ठीक है, ऑब्जर्वर जो है वो इज इट प्रेजेंट और नॉट ऑब्जर्वर, तो वहाँ पे प्रेजेंट होगा। इट इज़ अ नॉमिनल कैटेगरी, यानी कैटेगरी टाइप की है। ठीक है, चेकलिस्ट ये इस तरह करके बनी होती है, मैंने आपके सामने शो कर दी। इसके बाद रेटिंग स्केल है। रेटिंग स्केल आर यूज्ड टू इंडिकेट इवैल्यूएशन ऑफ एन ऑब्जर्व्ड बिहेवियर। अब वो बिहेवियर जो ऑब्जर्व कर रहे हैं तो उसको एवेल्यूएट करना है, तो फिर मैं नंबर दूंगा, हाँ जी ड्रेसिंग कितनी ज़बरदस्त है, 1 नंबर बहुत ज़बरदस्त है, 2 नंबर उससे कम, 5 नंबर कोई कम ड्रेसिंग नहीं है। ठीक है, इस तरह करके होता है। रेटिंग स्केल कंसिस्ट ऑफ 3 to 5 पॉइंट्स और कैटेगरीज। 3 से 5 पॉइंट्स होते हैं इसके ना, ये कैटेगरीज होती हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑब्जर्वर स्टडीइंग, टीचर्स प्रिपरेशन फॉर प्रेजेंटेशन ऑफ न्यू मटेरियल इन द क्लासरूम माइट यूज अ स्केल। मतलब ये इस तरह एक्सट्रीमली वेल प्रिपेयर्ड, वही टीचर की बात कर दी है कि वो वेल प्रिपेयर्ड है, एक्सट्रीमली प्रिपेयर्ड नहीं है, या टोटली अनप्रिपेयर्ड, इस तरह करके। ठीक है, ये इस तरह करके यानी समझ ले कि ये पहला जो है यहाँ पे पहला पुअर है और 5 आउटस्टैंडिंग है। ये नंबर चेंज भी हो सकते हैं, यानी हाईएस्ट मार्क्स यहाँ पे 5 है और लोवेस्ट 1 है। ठीक है, कोडिंग में क्या होता है कि हम आर यूज टू फैसिलिटेट द कैटेगराइजिंग एंड काउंटिंग अ स्पेसिफिक प्रीडिटरमाइंड बिहेवियर। तो जो हमारे प्रीडिटरमाइंड बिहेवियर है उसको कोडिंग करना, एक प्रोसेस में लेके आना। वेदर ऑब्जर्वर अकर्ड विद चेकलिस्ट बट रेदर, चेकलिस्ट भी है एक किस्म की, लेकिन हमें उसके पॉइंट टू पॉइंट चलना पड़ेगा। ठीक है, एट द टाइम ऑब्जर्वर वे, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए कि पहले क्या होगा जी, है कोडिंग शीट में पहले हाइपोथेसिस जनरेशन होगी। अब दूसरा पॉइंट पहले नहीं आ सकता, पहले वाला होगा, फिर स्टडी डिज़ाइन होगा, फिर प्रोफेशनलाइजेशन होगा, फिर पायलट डाटा होगा, फिर रेटिंग होगा, यानी हर काम जो है वो तरतीब के साथ चल रहा होगा। तो इसे हम कोडिंग स्केल कहते हैं। ये हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। कोई मसला हो तो पूछ लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।